नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। द इनसाइड स्टोरी की शुरुआत हम करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के देवास में खड़ा हूं। देवास का मुख्य चौराहा मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मालवा निवाड़ जो क्षेत्र है उसका इसे द्वार कहा जाता है और एमपी की राजनीति में इस इलाके की बड़ी भूमिका है। बात इसकी भी होगी, लेकिन पहले देखिए वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी आप इस शो में जानने वाले हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आखिर ईडी के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, आगे हम आपको बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आखिर अभिनेता रणबीर कपूर समेत बॉलीवुड के 15 सेलिब्रिटी ईडी की रडार पर क्यों आ गए हैं। इनसाइड स्टोरी आगे जरूर देखिएगा। और महाराष्ट्र में क्यों फिर से सीएम बदलने की अटकलें शुरू हो गई है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाएंगे। शिवराज सिंह चौहान बार बार इमोशनल बयान क्यों दे रहे हैं, इनसाइड स्टोरी जरूर देखिएगा। लेकिन शुरुआत आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी से। आखिर ईडी को संजय सिंह के खिलाफ ऐसा क्या सबूत मिला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर विपक्ष इस गिरफ्तारी का चुनावी कनेक्शन क्या ढूंढ रहा है और क्या आने वाले दिनों में ऐसी और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं और ये उनकी बौखलाहट है। शर्म करो। आपके ही सांसद, आपके ही मंत्री घोटालों में संलिप्त हैं। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि अब जाने का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी की ये नीति है कि जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर ईमानदारी की बात करेगा। मोदी जी निश्चित तौर पर चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आप मास्टरमाइंड हैं, आप इस्तीफा दीजिए। हंगामा। शर्म करो। तंज। अरविंद केजरीवाल आप मास्टरमाइंड हैं। तलखी। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि अब जाने का समय आ गया है। तेवर और तनातनी। और इसकी वजह है चुनावी मौसम में ईडी का एक्शन। ईडी की टीम सुबह सुबह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पहुंच गई और घर का कोना कोना खंगाल दिया। शाम होते होते संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। इस एक्शन के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई। बीजेपी कार्यकर्ता तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट भी करा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में हुई है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम दर्ज है। इसका आधार बना है सरकारी गवाह बने शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा का ईडी के सामने दिया गया बयान। शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा को साल भर पहले ही ईडी ने सरकारी गवाह बनाया है। अरोड़ा ने ही संजय सिंह की भूमिका को लेकर ईडी को पूरी डिटेल्स बताई। ये दिनेश अरोड़ा के बयान की वो कॉपी है जो आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह बना। दिनेश अरोड़ा ने शुरुआत में संजय सिंह से मुलाकात की। संजय सिंह के जरिए ही अरोड़ा को अपने रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई। संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट के मालिकों से बात की और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी फंड के लिए चेक के जरिए 82 लाख रुपए इकट्ठे किए। ये पैसे मनीष सिसोदिया को दिए गए थे। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही। अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। इस बयान के मुताबिक संजय सिंह पर ईडी के एक्शन के बाद सियासी चढ़ गया है, लेकिन ईडी को लेकर राजनीतिक बवाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। ईडी ने गैर बीजेपी शासित राज्य पश्चिम बंगाल में भी खलबली मचाई है। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके पूरे परिवार को
समन भेजकर अब सवाल खड़े कर दिए। ईडी पश्चिम बंगाल में एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए 6 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी, 7 अक्टूबर को मां लता बनर्जी, 9 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी और 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को पेश होने को कहा गया है। ये लोग डरे हुए हैं तभी ये सब कर रहे हैं। अगर डरे हुए नहीं होगा, इनके डर बाहर आने लग गया है। ऊपर इन सीने की बात करते हैं, ये इतने बड़े दल की होने की बात करते हैं, लेकिन इनका जो डर है वो धीरे धीरे अब बाहर आ रहा है। किसी के घर रेड की तो किसी को समन किया। मामले भले ही अलग अलग हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में ईडी की छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल भी उठ चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि ईडी ने हफ्ते भर पहले ही 26 सितंबर 2023 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापे मारे। 14 सितंबर 2023 को तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से शराब घोटाले के कनेक्शन के सिलसिले में दिल्ली ऑफिस में पूछताछ की। 23 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल के 2 ओएसडी और एक सहायक के घर छापे मारे। जब इलेक्शन आएंगे तब तक ईडी सब जगह आएगी। पूरे देश के नेता तैयार हैं। ये वॉर चलेगा, इस वॉर के लिए हमेशा सबको तैयार रहना चाहिए। आखिर विपक्ष के नेता चुनावी मौसम में एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बढ़ने की आशंका क्यों जता रहे हैं? क्या ईडी के छापों और ईडी के समन के पीछे कोई खास राजनीतिक मकसद है? इसे समझने के लिए मोदी सरकार और उससे पहले की मनमोहन सरकार के दौर में ईडी राजनीतिक लोगों के खिलाफ कैसे एक्शन लेती रही है, जरा इसे समझिए। मनमोहन सरकार के समय कुल 26 नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच हुई, जबकि मोदी सरकार के समय में 2022 तक के डेटा के मुताबिक 121 नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच हुई। मनमोहन सरकार के समय जिन नेताओं की ईडी जांच हुई उनमें 26 में से 14 नेता विपक्ष के थे, जबकि मोदी सरकार में ईडी ने जिन 121 नेताओं को घेरा उनमें से 115 नेता विपक्ष के हैं। यानी मनमोहन सरकार के समय ईडी की जांच के लपेटे में 54% विपक्ष के नेता आए थे, जबकि मोदी सरकार के दौर में जिन नेताओं की जांच हुई उनमें 95% विपक्ष के नेता हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। भाजपा को ये लगता है कि इस तरह की छापेमारियों से दहशत पैदा करके वो चुनाव जीत जाएंगे। इतिहास ऐसा नहीं बताता, वो गलतफहमी में। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ईडी की जांच से जुड़े मामले भले ही पहले से चल रहे हों, लेकिन चुनावी मौसम में ईडी के एक्टिव होने पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उसके एक्शन की चपेट में ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार की नाराजगी की अटकलों ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। इसने महाराष्ट्र में फिर से सीएम बदलने की अटकलों को भी तूल दे दिया है। आखिर क्यों महाराष्ट्र में बदलाव की बयार बहती नजर आने लगी है, देखिए इनसाइड स्टोरी। क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है? मुंबई से दिल्ली तक कुछ ऐसे ही सवालों की गूंज सुनाई दे रही है और इस सियासी शोरगुल के पीछे हैं अजित पवार। महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा के लिए दिल्ली में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन इस मेल मुलाकात में अजित पवार गायब थे। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अजित पवार के मन में क्या चल रहा है। क्या अजित पवार सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं? इन अटकलों की शुरुआत एक दिन पहले हुई। सीएम शिंदे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, लेकिन खराब सेहत का हवाला देकर अजित पवार बैठक में नहीं पहुंचे। जिस वक्त कैबिनेट की बैठक हो रही थी, अजित पवार अपने समर्थक मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। इसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया और इसी बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दे दिया। हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति के तहत इस सरकार को तिलांजलि दे और शायद राष्ट्रपति शासन ले आए, या अजित पवार का अगर बहुत ज्यादा दबदबा होगा तो उनको एक सरकार चलाने का अवसर दे। अजित पवार की सीएम पद की दावेदारी वाली अटकलें उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन अजित पवार ने शरद पवार से बगावत कर बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना से हाथ मिलाया था। अजित पवार रिकॉर्ड 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 4 दशक से वो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र की सियासत में दबदबा रखने वाली मराठा लॉबी के वो प्रमुख चेहरे हैं। देखिए, ये तो है कि होने ही वाला था। ये तीनों की विचारधारा अलग है, तीनों टूट के आए हैं एक साथ में। कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी तो चल रही है। इस खींचतान के पीछे पेच विधायकों की अयोग्यता वाला भी है।
दरअसल उद्धव गुट वाली शिवसेना ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अर्जी लगाई है। उद्धव गुट ने मामले को जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने 13 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच सुनवाई की तारीख तय की है। अटकलें हैं कि अजित पवार अब मौका देखकर सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिकली बीमारू राज्य बीजेपी ने बना दिया, पूरे राज्य को खत्म कर दिया है। कामयाब राज्य को जिस तरह से लोगों ने बीमारू और गुलाम राज्य बनाया है। इसी बीच अजित पवार की नाराजगी दूर करने के लिए शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में 12 गार्जियन मंत्रियों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। अजित पवार को पुणे, दिलीप वलसे पाटिल को बुल्ढाना, धनंजय मुंडे को बीड, संजय बंसोडे को परभणी, हसन मुशर्रफ को कोल्हापुर का गार्जियन मंत्री बनाया गया है। गार्जियन मंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर अजित पवार और शिंदे गुट वाली शिवसेना में तनातनी थी। दरअसल मिशन 2024 में जुटी बीजेपी अजित पवार को नाराज नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद देश का लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें, शिवसेना को 18 सीटें और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस, एआईएमआईएम और निर्दलीय को एक-एक सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराने के लिए अजित का साथ जरूरी है और अजित पवार बीजेपी की इस मजबूरी की कीमत वसूलना चाहते हैं। मुंबई से मृत्युंजय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। अभी की बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री संजय सिंह के घर पहुंचेंगे। कई नेता संजय सिंह के घर पहुंच चुके हैं। आरजेडी नेता मनोज झा भी संजय सिंह के परिवार से मिले हैं। तो देखिए, जो संजय सिंह के सहयोगी नेता हैं या फिर जो विपक्षी दल हैं वो पहुंच रहे हैं और अब जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के घर पहुंचने वाले थोड़ी देर में। और थोड़ी देर पहले आरजेडी नेता मनोज झा ने भी संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।